हाँ, तो बात करते हैं फ्रेंड्स आपके एक नए चैप्टर की जो कि टीवा बीकॉम का चैप्टर है। और आज मैंने डिसाइड किया कि एक चैप्टर कंप्लीट करने का। तो ये वीडियो जो चलेगा ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का होगा, जिसमें आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और स्टार्ट करने से मैंने पहले बता दूँ आपको, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बोलूँगा। क्यों? बिकॉज इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है, आपको वो नंबर्स याद रखने पड़ेंगे कि कितने से हमारा जीडीपी कम हुआ था, कितने से बढ़ा था, वो सब आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। अदरवाइज चैप्टर बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपल है, सिर्फ समझने के ऊपर आप कितना अच्छे से ग्रैस्प करते हैं इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर है बच्चा, वो नाम है चैप्टर का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो बच्चा उस टाइम पे क्या हुआ था, ये हमें इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लानी पड़ी थी। एज यू कैन सी कि जो चैप्टर है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है बच्चा, मतलब इसके पहले भी कोई ना कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हुई होगी, राइट। न्यू मतलब मैं बोल सकता हूँ रिफॉर्म्स टाइप का एक, अगर ऐसा कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स आया था इसलिए नाम दिया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो चलो पढ़ते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं फिर। On 15 August 1947, when India achieved independence, country was grappling with problems of widespread poverty and crisis in agriculture as well as industry. तो जब हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, जब वो स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम पे इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। मतलब इंडिया का जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था और हमारा इंडस्ट्री भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पे बच्चा क्या हुआ ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रशिया से एक प्लान लाया, जो प्लान का नाम था 5 ईयर प्लान। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो, हम 5 साल का उसको टाइम देंगे कंप्लीट करने के लिए, और जैसा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम पे बच्चा एक बहुत बड़ा एक टर्म है लाइसेंस राज। उस टाइम पे इंडिया जो चल रहा था इंडिया में वो था लाइसेंस राज। अगर आपको कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है या फिर कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, तो आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको स्टार्ट करने से पहले। एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। द लाइसेंस राज क्रिएटेड अ स्कैरसिटी इकोनॉमी एंड दिस स्कैरसिटी ऑल्सो अप्लाई टू फॉरेन रिजर्व सिंस वी प्रैक्टिस स्वदेशी। मतलब उस टाइम पे हम लोग स्वदेशी को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और उस टाइम पे हमारा देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कुछ लिखा है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अरोज इन 1970 एंड वर्सन टुवर्ड द एंड ऑफ 1980s। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था हमारा वो बहुत ही 1970 तक बहुत ही वो क्राइसिस आ गए थे, और 1980 तक वो बहुत ही ख़राब हो चुका था बच्चा। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो पूछोगे तो बच्चा जो बीओपी होता है वो बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करते हो, अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो उस टाइम पे आपको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने कमाया कम है और आपने खर्चे ज़्यादा किए हैं। तो जो भी डेफिसिट आता है, एग्जांपल मान लीजिए अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं और आपके खर्चे 160 रुपीज़ है बच्चा, तो 60 रुपीज़ जो है ना आपका वो क्राइसिस है आपके लिए, एक टाइप का आपका ओवर एक्सपेंडिचर है। तो इंडिया का जो ओवर एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, वो 1980 तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? बिकॉज हम लोग के यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइसेंस राज हो रहा था, राइट। हम लोग कुछ भी वेंचर करने से पहले लाइसेंस का लाइसेंस का क्राइटेरिया रखते थे, जिसके कारण हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई थी, राइट। उसके बाद क्या, मेनली बिकॉज करेंट अकाउंट डेफिसिट वर फिनेंस बाय बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करेंट अकाउंट जो डेफिसिट था, जो भी अमाउंट जो एक्स्ट्रा था, ओवर एक्सपेंडिचर था, हमने वो कैसे उसको फाइनेंस किया, कैसे पूरा किया, बोरो करके। अभी बोरो हमने अभी आप बोलोगे इंटरनली एक्सटर्नली कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया वॉज क्रिटिकल, द गवर्नमेंट वॉज क्लोज टू डिफॉल्ट विथ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1.2 बिलियन इन जनवरी 1991। और हमारे पास जो रिजर्व था बच्चा, रिजर्व मतलब हमारे पास जो भी अदर कंट्री का जो करेंसी था वो ऑलमोस्ट कितना था, $1.2 बिलियन था, जो कि काफ़ी कम होता है। अगर आप अभी अंबानी का नेटवर्थ देखोगे तो वो $60 बिलियन के आसपास है, और पूरी यहाँ पे पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ जो कितना है, $1.2 बिलियन, जो काफ़ी कम होता है। तो वो सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो, एंड डेप्लीटेड बाय हाफ बाय जून, एन अमाउंट बेयरली इनफ टू कवर रफली 3 वीक्स ऑफ इसेंशियल इम्पोर्ट। इंडिया वॉज ओनली वीक अवे फ्रॉम डिफॉल्टिंग ऑन एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑब्लिगेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या बोल रहे कि हम 1970 से 1980 तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में आ गया था, बहुत ही सेवियर हो गया था, और ये 1991 तक जाके कितना बचा था, खाली $1.2 बिलियन, ठीक है।
जो काफ़ी कम है, और बोल रहा है कि 1991 तक आके ये कितना, सिर्फ 3 वीक्स का हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसे बचे थे। मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, मतलब इंडिया काफ़ी क्राइसिस में चल रहा था। उसके कारण यहाँ पे 2 चीज़ें बच्चा फेल हो रही है। एक तो हमारा वहाँ पे बोल रहे हैं हम एग्रीकल्चर काम नहीं कर रहा, दूसरी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, और इंडस्ट्री काम नहीं कर रही तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट आ रहा है। मतलब हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है। इसके बीओपी के डेफिसिट से क्या हुआ, हमें बोरविंग करनी पड़ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा जो रिजर्व है, कहीं ना कहीं जो हमारा रिजर्व है वो क्या हो रहा है बच्चा, वो डेप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो वो सब रीज़न की वजह से हमें क्या लाना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और बच्चा एक चीज़ और इसके अंदर, उस टाइम पे इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी काफ़ी बढ़ गया था। ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 17% तक इन्फ्लेशन पहुंच गया था, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो सब रीज़न थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही क्राइसिस चल रहा था, बहुत सारे रीज़न की वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लाना पड़ा। और ये लाने से पहले मैं कुछ